कहानी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि लूसी अपने पेरेंट्स से छिपते छिपाते अपने दोस्तों की साथ पार्टी में जाती है और वहां पहुंचने के बाद उसके सारे फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती शराब पिलाने लगते हैं। और यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो लूसी के काफी करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर लूसी उसे इग्नोर करने लगती है। अब दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि लूसी की वजह से बहुत परेशान होते हैं क्योंकि लूसी घर आने में बहुत ही लेट कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगकर घर के लिए जाती है और लूसी के फादर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद जब लूसी अपने घर में आ जाती है तो उसके फादर उसे बुरी तरीके से डांटने लगते हैं और वह उसके कपड़ों को कैंची से फाड़ने लगते हैं और उसे पनिश करते हैं। जिसके बाद वो उसे घर के बाहर ही खड़ा कर देते हैं और इतना कहकर उसके फादर वहां से चले जाते हैं। अब ऐसा होने के बाद लूसी बहुत दुखी हो जाती है और हम ये भी देखते हैं कि लूसी के डैड को भी लूसी की बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वो भी विंडो से पूरी रात लूसी पर नजर रख रहे होते हैं। यहां पर हम जान पाते हैं कि लूसी के डैड एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो अपनी बेटी को सुधारना चाहते थे, लेकिन लूसी को यह सब कुछ पसंद नहीं होता। कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत ही खराब होता है और यहां पर लूसी की मॉम लूसी का मूड ठीक करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों को एक लेक पर लेकर आती है, जहां पर पहुंचने के बाद वो तीनों बहुत ही मस्ती करते हैं। और हम देखते हैं कि घर जाते टाइम लूसी कार चला रही होती है, तभी रास्ते में उनके सामने दो बड़े पत्थर आ जाते हैं। तब लूसी की मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को सही रास्ता बताने लगती है, लेकिन तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार उसकी मॉम के ऊपर ही चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं कि लूसी और उसकी छोटी बहन मिलकर उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि लूसी के फादर का ही दोस्त होता है। तब यहां पर वो लूसी को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम कोमा में जा चुकी है और बहुत ही कम चांस है कि वो वापस आ सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें इस हाल में देखकर लूसी को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी की मॉम के कोमा में जाने के बाद उसके फादर बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लूसी के मॉम की बहन के यहां भेज देते हैं। अब लूसी के मॉम का एक्सीडेंट लूसी की वजह से हुआ था और इस बात से लूसी को बहुत बुरा फील हो रहा था। एक बार वो अपने डैड से कहती कि उसे इसकी सजा दें, लेकिन उसके डैड सजा देने से मना कर देते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें यह इसकी सजा तुम्हारी मॉम देगी, जिसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। यहां पर हम देखते हैं कि लूसी अपने आप से बहुत नाराज होती है और इसके साथ साथ अपने डैड से भी बहुत नाराज होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अब तय करती है कि वो खुद को सजा देगी। पहले तो वो वॉशरूम में जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो अपनी पेंटी को फाड़ देती है। जिसके बाद वो रोड पर जाती है और वहां से आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक कार आती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और इसके बाद वो लोग लूसी को लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन ये लोग लूसी को बीच में बैठा देते हैं और इन चारों में से एक लड़का लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिसके बाद लूसी उनके सामने अपनी टी शर्ट उतार देती है और ऐसा देखने के बाद वो चारों लड़के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तभी यहां पर एक लड़का लूसी को गलत तरीके से टच करने लगता है, लेकिन इसी दौरान लूसी को उल्टी होने लगती है और ऐसा देखने के बाद वो चारों लड़के लूसी को कार से नीचे उतार देते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर अकेले होती है, लेकिन तभी उसके पास उसकी छोटी बहन का फोन आता है, जिस पर लूसी कहती है कि जब उसकी मॉम को होश आ जाएगा तभी वो वापस अपने घर आएगी। और इसके साथ साथ वो अपनी बहन से कहती है कि तुम डैड को कभी ये मत बताना कि हमारी बात हुई है। अब इसके बाद लूसी जब जाने लगती है तो उसे पीछे से गाड़ी की आवाज आती है और उसकी आवाज को सुनने के बाद लूसी भागकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। जिसके बाद वो गाड़ी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम कैन होता है और यहां पर वो लूसी की मदद करता है और लूसी को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है। जिसके बाद वहां पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जिसके बाद लूसी कहती कि यहां पर मुझे कोई काम चाहिए, लेकिन कैन इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि यहां पर जो काम है वो बहुत मेहनत वाला है जो कि तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन लूसी कहती है कि मैं कर लूंगी। जिसके बाद बेन उसे ले जाकर फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन कैन किसी काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद लूसी वहां फ्रीजर रूम में जाती है और उसी रूम में कैन का एक फ्रेंड काम कर रहा होता है। जिसके बाद लूसी उसके पास जाती है और यहां पर उसे उसके साथ गपागप करने के लिए कहने लगती है और ये भी कहती है कि वो उसको बहुत टॉर्चर करे, लेकिन यहां पर ये लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद लूसी उसे बहुत फोर्स करने लगती है, लेकिन वो लड़का वहां से चला जाता है
जिसके बाद लूसी अपने आप को फ्रीजर रूम में बंद कर लेती है और उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से लूसी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर कैन आता है और उसे वहां से बाहर चलने के लिए कहने लगता है। लेकिन लूसी उससे कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी। तो कैन भी अपने कपड़ों को उतारने लगता है और उसी के साथ उसी के बगल में बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। तब थोड़ी ठंड लगने के बाद लूसी मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों वापस कैन के घर पर जाते हैं। और यहां पहुंचने के बाद ये लोग फिर से बातें करने लगते हैं और यहां पर ये दोनों बातें करने के दौरान एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और यहां पर एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ लूसी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही परेशान होते हैं। यहां पर कैन लूसी को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर आर्मी में थे और उनका लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी था। अब ये सब कुछ जानने के बाद लूसी यहां पर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि यहां पर उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसीलिए अगली सुबह लूसी बिना बताए वहां से भाग निकलती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी के डैड अपनी छोटी बेटी को लेकर लूसी को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वह आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी को भी यही चाहिए था, क्योंकि वह खुद को सजा देना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने फोन को चालू करके अपनी पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद लूसी उस आदमी से कहती है कि वह उसे फिजिकल टॉर्चर करे। जिसके बाद वह आदमी लूसी के साथ गपागप करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर लूसी के डैड लूसी के फोन को ट्रैक करके वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी वहां पर गाड़ी की आवाज सुनकर भागने लगता है और लूसी को अपनी गाड़ी से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। यहां पर लूसी अपने डैड से काफी नाराज होती है और वो गुस्से में बहुत ही गलत कदम उठाने वाली थी। जिसके बाद लूसी के डैड लूसी से माफी मांगते हैं और लूसी को वापस अपने घर पर लेकर जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी का यहीं पर एंड हो जाती है।